हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो सिख धर्म के 10 गुरुओं के ऊपर है और उनके बारे में एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं हम उनको जानने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम देखते हैं सिखों के 10 गुरु और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो सबसे पहले हम लोग सिखों के 10 गुरुओं के नाम लिखेंगे। कौन कौन से 10 गुरु हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है। तो सिखों के पहले गुरु हुए गुरु नानक देव। सिखों के दूसरे गुरु का नाम है, पहले हमें ये गुरु क्रम से याद होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में कई बार इनका क्रम भी पूछा जाता है। गुरु अंगद देव, जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा बताइए सिखों के दूसरे गुरु कौन थे, तो उनका नाम है गुरु अंगद देव। तीसरे गुरु का नाम है गुरु अमरदास। गुरु अमरदास ये सिखों के तीसरे गुरु हुए। इसके बाद आता है अगला गुरु रामदास, और गुरु रामदास एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी हम देखेंगे ये ऐसा क्यों है। आप पहले बस बातों को सुनते चले जाइए। तो पहले गुरु हैं गुरु नानक देव। गुरु नानक देव के बाद गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव के बाद गुरु अमरदास, और गुरु अमरदास के बाद गुरु रामदास। इसके बाद अगले देखते हैं, पाँचवें गुरु का नाम है गुरु अर्जन देव। गुरु अर्जन देव। इसके बाद छठे गुरु का नाम है गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद ये सिखों के छठे गुरु थे और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर अभी तक कोई है रामदास, और दूसरे एक और लिख लीजिए आप, गुरु अर्जुन देव। हरगोविंद जी के बाद सातवें गुरु हुए गुरु हर राय। इसके बाद अगले गुरु हुए गुरु हर राय। गुरु हर राय। और आठवें गुरु का नाम है गुरु हरकिशन। नवें गुरु हुए गुरु तेग बहादुर जी। और 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह। तो पहले तो आपको ये 10 गुरुओं का क्रम याद होना चाहिए कि ये 10 गुरु आखिर कौन कौन हैं। तो देखिए एक बार मेरे साथ आप लोग रिपीट कीजिए जो मैं बोलूँगा, और फिर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम इसकी करेंगे। सबसे पहले गुरु नानक देव जी, उसके बाद गुरु अंगद देव जी, गुरु अंगद देव जी के बाद गुरु अमरदास जी, गुरु अमरदास जी के बाद गुरु रामदास जी, गुरु रामदास जी के बाद कौन से आएंगे गुरु अर्जन देव जी, उसके बाद गुरु हरगोविंद, गुरु हरराय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह जी। ये 10 सिखों के गुरु हैं। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सिखों के 10वें गुरु आप यहाँ पर देख रहे हैं, इनके नाम के आगे सिंह आ रहा है, बाकी किसी के नाम के आगे भी सिंह नहीं आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गुरु अर्जन देव जी हैं, अमरदास जी, रामदास जी, नानक देव, अंगद देव जी, हरगोविंद, हरराय, हरकिशन, तेग बहादुर, लेकिन गोविंद जी के नाम पे गोविंद सिंह आ रहा है। इसकी खास बात क्या है मैं आपको पहले बता दूं, फिर उसके बाद हम इसको आगे पढ़ना कंटिन्यू करेंगे। आपको ये बात ध्यान रखनी है, जब सिखों के 10वें गुरु बने श्री गोविंद सिंह जी, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या किया, एक प्रथा चलाई जिसके तहत पुरुषों को, सिख पुरुषों को अपने नाम के आगे सिंह लगाना है और महिलाओं को कौर लगाना है। तो महिलाएं क्या लगाती हैं, कौर, और पुरुष क्या लगाते हैं, सिंह। तो किसी भी सिख का नाम होगा तो आप देखेंगे कि वो अपने नाम के आगे सिंह लगा रहा है, और महिला होगी वो अपने नाम के आगे कौर लगा रही है। जैसे हरसिमरत कौर, आप कोई भी सा भी एक नाम ले सकते हैं, उसके आगे आप कौर लगाइए, वो महिलाओं का नाम हो जाएगा। जैसे नवजोत सिंह सिद्धू, नवजोत सिंह, उनकी वाइफ का नाम है नवजोत कौर। तो अगर कौर लग जाता है तो वो सिखों में महिला होगी, और सिंह लगता है तो वो पुरुष होगा। ये प्रथा किसने शुरू की है, गुरु गोविंद सिंह जी ने, और अपने नाम के आगे भी क्या लगाया, सिंह। इनके 4 पुत्र हुए, उनके नाम के आगे सिंह लगा हुआ है। जैसे अजीत सिंह जी, साहिबजादा, इनके चारों पुत्रों को कहा जाता है। अभी उसको भी हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा। तो सिंह का मतलब होता है शेर, और कौर का मतलब होता है राजकुमारी।
ये पंजाबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है राजकुमारी। ठीक है, तो ये महिलाएं कौर लगाती हैं और सिख पुरुष सिंह लगाते हैं। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम एक एक करके इन गुरुओं के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं, उसके बाद कुछ और चीज़ें अगर इंपॉर्टेंट होंगी तो डिस्कस करेंगे, अदरवाइज इस वीडियो को हम गुरुओं के बारे में पढ़ के समाप्त कर देंगे। ठीक है, चलिए देखिए जो पहले गुरु हैं उनका नाम है गुरु नानक देव जी। तो ये तो सबसे इम्पोर्टेंट इस बात के लिए हैं, आपसे अगर पूछा जाएगा बताइए सिख धर्म की स्थापना किसने की है, तो सिख धर्म के संस्थापक हैं गुरु नानक देव जी। इन्होंने ही सिख धर्म शुरू किया, गुरु नानक देव जी ने। और इन्होंने सिख धर्म में कहा निराकार ब्रह्म की उपासना करने के लिए, यानी जो उपासना की जाएगी वो किसकी की जाएगी, निराकार ब्रह्म की, साकार ब्रह्म नहीं, निराकार ब्रह्म की उपासना, ऐसा ईश्वर जिसका कोई आकार ही नहीं है। ठीक है, इसके अलावा गुरु नानक देव जी के बारे में अगर एक बात इंपॉर्टेंट है तो वो ये, कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है गुरु नानक देव जी किस शासक के समकालीन थे, तो आप कुछ बात याद रखिए। देखिए गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था और गुरु नानक देव जी की जो मृत्यु हुई थी वो 1539 ईस्वी में हुई थी। अब आप खुद देखिए एक बार, मैंने आपको पढ़ाया था कि दिल्ली सल्तनत और मुग़ल साम्राज्य भारत में रहे और 1469 जब ये जन्म हुआ है गुरु नानक देव जी का, तब भारत में दिल्ली सल्तनत का शासन चल रहा है और 1539 ईस्वी जब मृत्यु हुई है तब मुग़ल वंश चल रहा है। ठीक है, तो एग्जाम में सवाल कुछ इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखना है किसके समकालीन है, आपसे ये पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिए किसके समकालीन है। कुछ लोगों के नाम दिए जाते हैं जैसे बाबर, गुरु नानक देव जी बाबर के समकालीन है या नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि बाबर का समय है भारत पर शासन करने का 1526 से लेकर 1530 और गुरु नानक देव जी अभी हैं। इसके अलावा क्या ये हुमायूं के समकालीन हैं, बिल्कुल ये हुमायूं के भी समकालीन हैं। क्यों, 1530 से 1540 तक हुमायूं भारत में रहता है, इस बीच में भी ये हैं। अब हुमायूं बाद में 1555 में आता है, क्योंकि 1540 में अगर हम बात करें 1539 और 40 में दो लगातार युद्ध होते हैं, एक चौसा का युद्ध और एक कन्नौज का युद्ध। उन दोनों युद्धों में शेरशाह सूरी हुमायूं को पराजित करता है। इसके बाद हुमायूं हिंदुस्तान छोड़कर चला जाता है ईरान और बाद में वो 1555 में लौट कर आता है और फिर से दिल्ली पर कब्जा करता है। तो अगर हम देखें तो बताइए बाबर और हुमायूं के समकालीन हुए नहीं हुए गुरु नानक देव जी? हुए। इसके अलावा गुरु नानक देव जी इब्राहिम लोदी के समकालीन हुए या नहीं हुए? बिल्कुल, इब्राहिम लोदी के भी समकालीन हुए, क्योंकि मुगल सत्ता की स्थापना तो लोदी वंश को ही समाप्त करके की गई। तो इब्राहिम लोदी अंतिम शासक है लोदी वंश का, तो उसके समय भी ये हैं। और 1517 से ये रहा था 1526 तक, तो इसके भी समकालीन हैं। इसके अलावा गुरु नानक देव जी, इसके पहले के शासक सिकंदर लोदी के भी समकालीन हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी। और इससे पहले जो एक शासक है लोदी वंश का संस्थापक जिसको माना जाता है बहलोल लोदी, इस बहलोल लोदी के भी समकालीन हैं। तो इतने लोगों के समकालीन गुरु नानक देव जी हैं। यानी जो इस सन के बीच में पड़ रहा है वहाँ पास पास देख सकते हो कि किसके समकालीन है या किसके समकालीन नहीं है। और मुख्य रूप से आपसे एग्जाम में बाबर के बारे में पूछा जाता है, तो ध्यान रखना बाबर के समकालीन गुरु नानक देव जी हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बहलोल लोदी के बारे में मैंने आपको बताया था, वह शासक दिल्ली सल्तनत का जिसकी मृत्यु लू लगने की वजह से हो गई थी, ये बहलोल लोदी था। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा शासन करने वाला शासक भी कौन था? बहलोल लोदी। 38 वर्ष तक इसने शासन किया, तो 38 वर्ष शासन, सबसे लंबा शासन, और लू लगने की वजह से इसकी मृत्यु। इन बातों को भी आपको याद रखना है। तो ये कुछ खास बातें थी गुरु नानक देव जी के बारे में। अगले गुरु का नाम है, ये आप नोट कर लीजिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अगले गुरु हैं गुरु अंगद देव जी। इनके बारे में आपको देखिए क्या याद रखना है। इनके बारे में इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने गुरुमुखी लिपि, पंजाबी भाषा की लिपि का नाम है गुरुमुखी, क्या नाम है? गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। तो गुरुमुखी लिपि का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो आप कहेंगे
अंगद देव जी को। गुरुलिपि मुखी का आविष्कारक किसे माना जाता है? अंगद देव जी को। ठीक, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। गुरुमुखी लिपि का आविष्कारक कौन है? अंगद देव जी हैं। इसके अलावा गुरु अमरदास, इनके बारे में एक बात है, इन्होंने लंगर प्रथा को, सिखों में एक प्रथा होती है लंगर, जो बैठा के भोजन वगैरह कराते हैं। ठीक है, गुरुद्वारा आप जाते हैं तो वहाँ पे लंगर चलता रहता है हर टाइम। तो लंगर प्रथा को स्थायी बनाने का कार्य किसने किया है? गुरु अमरदास जी ने। ठीक है, इसके बाद अगले आते हैं गुरु रामदास, जो कि मैंने आपको बताया भी था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु रामदास देखिए ये अकबर के समकालीन है। किसके समकालीन? अकबर के समकालीन। और दूसरी बात यह है, ये अकबर के साथ इनके मित्रवत संबंध रहे। अकबर के समकालीन है, वह अकबर के साथ इनके संबंध कैसे रहे? मित्रवत, यानी दोस्ती इनकी अकबर से रही है। और अकबर ने इन्हें 500 बीघा जमीन दान में दी है। और इसी 500 बीघा ज़मीन जो दान में दी गई, इसी पर इन्होंने एक शहर का निर्माण शुरू करवाया, शहर की स्थापना की, और उस शहर का नाम है अमृतसर। तो आपसे अगर कहा जाए कि अमृतसर की स्थापना किसके द्वारा की गई है, तो आपको ध्यान रखना है गुरु रामदास जी के द्वारा। और अमृतसर को बसाने के लिए किस शासक ने भूमि दान में दी थी? तो अकबर ने। ठीक है, किसे? गुरु रामदास जी को। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, इनके बारे में इंपॉर्टेंट है। और इनके बारे में एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण भी इन्होंने ही शुरू किया है। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किस गुरु ने शुरू किया था? तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? गुरु रामदास जी को। ठीक, ये इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब अगले गुरु देखिए, अगले गुरु का नाम है गुरु अर्जन देव जी। गुरु अर्जन देव जी, इनके बारे में सबसे खास बात यह है, इन्होंने आदि ग्रंथ का, सिखों का पवित्र ग्रंथ है आदि ग्रंथ, जिसे गुरु ग्रंथ साहिब भी कहा जाता है, आदि ग्रंथ का संकलन किया। ठीक है, और इस आदि ग्रंथ में कबीर, नानक, जैसे कबीर के दोहे हैं, नानक की कुछ शिक्षाएं हैं उनको, और बाबा फरीद की रचनाओं को भी स्थान दिया गया है। तो ये सवाल खूब पूछा जाता है बाबा फरीद के बारे में। ठीक है, तो बाबा फरीद की कुछ रचनाओं को भी, कुछ उनकी पंक्तियां जो उन्होंने कही हैं अपने जीवन काल में, उसको भी कहाँ स्थान दिया गया है? आदि ग्रंथ में। ठीक, और आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया है? तो गुरु अर्जन देव ने। ये सिखों के 5वें गुरु हैं, और इनके बारे में आपको ध्यान रखना है, इन्हें जहांगीर के द्वारा मृत्युदंड दे दिया गया था, यानी जहांगीर ने इनकी हत्या करवा दी थी। क्योंकि जहांगीर का कहना था कि गुरु अर्जन देव ने खुसरो की सहायता की थी जहांगीर के खिलाफ विद्रोह करने में, इसी कारण इनकी हत्या करवा दी गई जहांगीर के द्वारा। और खुसरो का जो विद्रोह हुआ था वो 1606 ईस्वी में हुआ था, खुसरो का विद्रोह। इस बात को भी आप याद रखेंगे, खुसरो का विद्रोह कब हुआ है? खुसरो जहांगीर का बेटा है। खुसरो का विद्रोह 1606 में। ध्यान रखिएगा, खुसरो किसका बेटा है? जहांगीर का। जहांगीर का एक और बेटा है, नाम है खुर्रम, और यही खुर्रम आगे चल के क्या बनता है? शाहजहां। ठीक है, शाहजहां। तो 5वें गुरु की हत्या किसने करवाई है? जहांगीर ने। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना पड़ेगा। गुरु हरगोविंद जी, और इनके बारे में सबसे खास बात जो आपको याद रखनी है, सबसे खास पॉइंट ये है, इन्होंने सिखों को लड़ाकू कौम में बदला। यानी लड़ने वाली कौम किसने बनाया? सिखों को लड़ाकू किसने बनाया? सिखों को
लड़ाकू कौम में बदला। ये हरगोविंद जी ने काम किया है सिखों को लड़ाकू कौम में बदलने का। और दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है, इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की। अकाल तख्त की स्थापना, और अकाल तख्त कहाँ है? अमृतसर में। ये भी आपको याद रखना है। तो अकाल तख्त की स्थापना किसने की है? गुरु हरगोविंद ने। ठीक है। इसके बाद अगले गुरु हैं गुरु हर राय। गुरु हर राय, और इनके बारे में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट खास बात है नहीं। हर राय के बारे में इंपॉर्टेंट बात यह है कि गुरु हर राय दारा शिकोह के बहुत अच्छे मित्र रहे। दारा शिकोह के मित्र, और दारा शिकोह औरंगजेब का भाई है और शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा है। दारा शिकोह से इनके मित्रवत संबंध रहे, और दारा शिकोह पहला मुस्लिम था जिसने उपनिषदों का अध्ययन किया। उपनिषदों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम कौन? दारा शिकोह। और इसने उपनिषदों का अध्ययन करने के बाद एक पुस्तक लिखी जिसे सिर-ए-अकबर कहा जाता है। तो दारा शिकोह द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? सिर-ए-अकबर। इसे भी आपको याद रखना है, सिर-ए-अकबर। इसकी एक पुस्तक और याद रखिएगा, उसका नाम है मज़्म उल बहरीन। मज़्म उल बहरीन। ये दारा शिकोह की दो पुस्तकें आपको याद रखनी है। बाद में आगे चलकर औरंगजेब के द्वारा दारा शिकोह की हत्या कर दी जाती है, और औरंगजेब शाहजहां के बाद अगला मुगल शासक बनता है। हालांकि अगर ऐसा नहीं होता तो अगला शासक कौन होता? दारा शिकोह होता, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो ध्यान रखिएगा, गुरु हर राय का बहुत अच्छा मित्र है कौन? दारा शिकोह। इसके बाद अगला पॉइंट है गुरु हरकिशन। मैं यहाँ लिख देता हूँ इनको, इनके बारे में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना। 8वें गुरु हैं गुरु हरकिशन, और इनके बारे में आपको बात याद रखनी है। आपसे पूछा जाएगा बताइए चेचक से किस गुरु की मृत्यु हो गई थी? तो चेचक के कारण हरकिशन, गुरु हरकिशन की मृत्यु हुई थी चेचक नाम की बीमारी से। तो बीमारियों से कई बार कई शासकों की मृत्यु हुई है, तो आप कुछ शासक और याद रख सकते हो। जैसे एक शासक है रफ़ी, ये मुगल शासक है रफ़ी उद दरजात। रफ़ी उद दरजात। और एक शासक और है रफ़ी उद दौला। रफ़ी उद दौला। रफ़ी उद दौला की मृत्यु पेचिस नाम की बीमारी से हो गई थी। पेचिस से, जो पेट खराब जिसमें हो जाता है, पेचिस कहते हैं उसको। तो पेचिस की बीमारी के कारण किसकी मृत्यु हो गई? रफ़ी उद दौला की। और टीबी की बीमारी के कारण, टीबी की बीमारी जिसे आप क्षय रोग भी कहते हैं, और क्षय रोग के कारण किसकी मृत्यु हो गई थी? रफ़ी उद दरजात की। और रफ़ी उद दरजात के बारे में आपको एक और बात याद रखनी है, रफ़ी उद दरजात सबसे कम समय तक शासक रहने वाला मुगल है। यानी सबसे कम समय तक कौन सा मुगल बादशाह शासन किया है, तो उसके बारे में ध्यान रखिएगा। रफ़ी उद दरजात मात्र 3 महीने तक शासन किया, लगभग फरवरी से लेकर जून तक, यानी 3-4 महीने शासन इसने किया है। इसको आपको ध्यान रखना है, रफ़ी उद दरजात। और रफ़ी उद दौला की मृत्यु पेचिस बीमारी से हुई है, और इसी को कहा जाता है शाहजहां के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि ये शाहजहां वो नहीं है जो पहले वाला है, ये शाहजहां तृतीय के नाम से जाना जाता है, शाहजहां थर्ड। ठीक, शाहजहां तृतीय के नाम से ध्यान रखिएगा। रफ़ी उद दौला इंपॉर्टेंट है, शाहजहां। चलिए ये सिखों के 9वें गुरु हैं, और इनकी हत्या करवा दी जाती है औरंगजेब के द्वारा। औरंगजेब के द्वारा हत्या, और हत्या का कारण होता है इस्लाम कबूल ना करना। तो इन्हें पहले बहुत फोर्स किया जाता है कि आप इस्लाम धर्म को कबूल करो, हालांकि इस्लाम धर्म कबूल करने से मना कर देते हैं। इस कारण से इनकी हत्या कर दी जाती है इस्लाम कबूल ना करने के कारण। औरंगजेब इनकी हत्या करवा देता है। इसके बाद इसी संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं इनके पुत्र, जिनका नाम है गोविंद, और बाद में जाके वही कहलाते हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। तो पहले तो आपको तेग बहादुर जी के बारे में एक बात याद रखनी है, 9वें गुरु हैं, और औरंगजेब के द्वारा इस्लाम कबूल ना करने के कारण इनकी हत्या करवा दी जाती है। और अंतिम बात इनके बारे में, इन्होंने आनंदपुर साहिब की स्थापना की थी। आनंदपुर साहिब की स्थापना। अब आपके लिए सवाल ये है, आनंदपुर साहिब कहाँ है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आनंदपुर साहिब है कहाँ पर। ठीक, आनंदपुर साहिब कहाँ है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, नहीं तो अगली वीडियो में फिर मैं आपको इसका आंसर दूंगा कि आनंदपुर साहिब कहाँ है। ठीक है, चलिए अंतिम गुरु के बारे में हम पढ़ते हैं। इनका नाम है गुरु गोविंद सिंह जी।
गुरु गोविंद सिंह जी। तो सबसे पहली बात तो यह है कि इन्होंने दो चीज़ें, एक सिंह और कौर, ये लगाने की परंपरा शुरू करवाई है, सिंह और कौर। इसके अलावा गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में खास बात यह है, इनके 4 पुत्र हैं। कितने पुत्र? 4। और इनके 4 पुत्रों को 4 साहिबजादे कहा जाता है, 4 साहिबजादे। और इन साहिबजादों के नाम आपको याद रखने हैं। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी भारत सरकार ने हाल ही में 26 दिसंबर को, नरेंद्र मोदी जी ने इसकी घोषणा की है, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। देखिए, बाल दिवस, चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है? 14 नवंबर। और वीर बाल दिवस, ब्रेव चिल्ड्रन डे, कब मनाया जाएगा? 26 दिसंबर को। किनकी याद में? इन 4 साहिबजादों की याद में। ये कौन है 4 साहिबजादे, वो देखते हैं। तो पहले साहिबजादे जो सबसे बड़े हैं, उनका नाम है साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा अजीत सिंह। दूसरा साहिबजादा जुझार सिंह, आप साहिबजादा खुद लगा लें क्योंकि यहाँ पे मैंने साहिबजादे लिख दिया है, जुझार सिंह। तीसरे हैं साहिबजादा जोरावर सिंह। और इसके बाद हैं सबसे छोटे साहिबजादा फतेह सिंह। अजीत सिंह जी और जुझार सिंह, ये दोनों युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, युद्ध में लड़ते हुए मारे गए। और इन दोनों को औरंगजेब के द्वारा दीवारों में जिंदा चिनवा दिया गया, दीवारों में जिंदा चिनवा दिया गया। ठीक, इस बात को आपको याद रखना है। और इन्हीं चारों की कुर्बानी की याद में भारत सरकार ने अनाउंस किया है कि हर 26 दिसंबर को, हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। खुद नरेंद्र मोदी ने इस बात को अनाउंस किया। तो ये बात एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंह और कौर लगाने की प्रथा भी किसने शुरू की है? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने। इस बात को भी आपको याद रखना है। इसके अलावा इनमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें और हैं, जैसे खालसा पंथ की स्थापना। खालसा पंथ की स्थापना भी किसने की है? गुरु गोविंद सिंह जी ने, खालसा पंथ। इसके अलावा पाहुल प्रथा की शुरुआत भी किसने की है? गुरु गोविंद सिंह जी। ये दोनों भी पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे, खालसा पंथ और पाहुल प्रथा, ये भी किसने शुरू की है? गुरु गोविंद सिंह जी ने। और गुरु गोविंद सिंह जी ने एक चीज़ और शुरू की कि कोई भी व्यक्ति जो सिख है, उस सिख को 5 चीज़ें धारण करनी पड़ेंगी। कितनी? 5। तब वो असली सिख कहलाएगा। 5 चीज़ें, इन्हीं 5 चीज़ों को पंच ककार कहा जाता है या फिर पंच कक्के कहा जाता है। इन चीज़ों के नाम क से शुरू होते हैं, इसलिए इनको ककार या कक्के कहा जाता है। और हर सिख के लिए ये 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ये 5 चीज़ें हैं क्या, वो देख लेते हैं। पंच कक्के या पंच ककार, पंच कक्के या पंच ककार, ये क्या है? ध्यान रखें, जो सिख भाई बहन हैं उनको ये बात अच्छे से पता होगी कि पंच कक्के में क्या क्या आता है, लेकिन जो नहीं जानते उनको मैं बताता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, आप भी बड़े आराम से याद रख सकते हैं। देखिए, सबसे पहला केश, यानी केश होने चाहिए। केश कैसे? बड़े बड़े केश, कैसे केश। और केश हो, पगड़ी हो, फिर उसके अंदर कंघी हो। आप देखते होंगे सिख अपनी पगड़ी में पीछे कंघी फंसा कर रखते हैं, कंघा। यानी केश हो, दूसरा कासे, कंघा हो। तो ये तो दोनों यहाँ सिर पे हो गए, केश हो गए और कंघा हो गया 2। अब आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे हाथों की तरफ। हाथ में होगा कड़ा, हर सिख के हाथ में क्या होना चाहिए? कड़ा। चौथा कृपाण, सिखों के पास में कृपाण, और सिखों को पूरी दुनिया में कृपाण लेकर ट्रैवल करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। उनको कहीं भी रोका नहीं जा सकता, जबकि फ्लाइट इत्यादि में हथियार वगैरह आप नहीं ले जा सकते। इवन एक सुई भी नहीं ले जा सकते आप। लेकिन इनको ये फ्रीडम है, ये लिबर्टी है कि वो ले जा सकते हैं कहीं भी, क्योंकि इनके धर्म का अभिन्न अंग है कृपाण। और 5वां है कच्छा। ठीक, ये पंच कक्के हैं। केश, कंघा, कड़ा, कृपाण, कच्छा, ये पंच कक्के हैं। सिख धर्म में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और हालांकि इसमें अब कुछ इतना खास बचा नहीं है। एक बात और इम्पॉर्टेंट आप लिख सकते हैं, वो ये कि गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा जफरनामा लिखा गया। तो जफरनामा की रचना किसने की है? तो आप कहेंगे गुरु गोविंद सिंह जी ने। ठीक, गुरु गोविंद सिंह जी। देखिए, गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में आप सब लोग थोड़ी बहुत बातें जानते होंगे। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बताई, और आपको जानना भी चाहिए।
इनके बारे में मशहूर है कि जब इनसे कहा गया कि मुग़ल सेना तो बहुत ज़्यादा है, हमारे सैनिक इतने कम हैं, तो हम क्या करें, तो इन्होंने ही कहा था कि 1.25 लाख से एक लड़ावा तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा, 1.25 लाख से एक लड़ाऊँ तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊँ, एक चिड़िया संग में बाज लड़ावा तब गुरु गोविंद नाम कहावा। ये इनके ही द्वारा सब कही गई बातें हैं। तो बहुत ही शक्तिशाली गुरु हुए। लेकिन अब इनमें कुछ एक बात सुनिए आप। अब देखिए, सिखों के 10 ही गुरु हुए, उसके बाद आगे गुरु परंपरा रुक गई। अब कोई गुरु नहीं बन रहा है। क्यों? कारण है उसका। जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जब वो जिंदा थे, उस समय उनके पुत्र वीरगति को प्राप्त हो गए। अब गुरु नानक देव जी के बाद कौन आए? अंगद देव जी। अंगद देव जी के बाद कौन आए? अमरदास जी। अमरदास जी के बाद रामदास जी। तो इस तरह से सब लोग आ रहे हैं। लेकिन गोविंद सिंह जी के बाद कोई नहीं। क्यों? गोविंद सिंह जी के चारों पुत्र तो शहीद हो चुके थे, तो गुरु की गद्दी लेता कौन? और गोविंद सिंह जी इतना योग्य किसी को और नहीं समझते थे कि वो गुरु की गद्दी ले पाए। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा अपने जीवन काल में ही कि जो अगला गुरु होगा, जो 11वां और अंतिम गुरु होगा, अब से सिखों का अंतिम गुरु वही लास्ट होगा। अंतिम गुरु वो कोई और नहीं बल्कि आदि ग्रंथ होगा। आदि ग्रंथ, वही रचना जिसका संकलन किसने किया था? अर्जन देव जी ने। ठीक है, अर्जन देव जी ने। आदि ग्रंथ होगा और इसका नाम क्या होगा? अब गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब। तो सिखों के लिए गुरु ग्रंथ साहिब केवल एक पुस्तक नहीं है, केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं है, बल्कि वो इसको वही सम्मान देते हैं जो सम्मान 10 गुरुओं को दिया जाता है। इसीलिए जब पंजाब में बेअदबी यानी गुरु की गद्दी जहाँ गुरु ग्रंथ साहिब रखा होता है, वहाँ पर लोगों ने छलांग लगाना शुरू की, गुरु ग्रंथ साहिब को फेंकने की कोशिश की गई। इस पर सिख बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए और उनकी नाराज़गी का कारण यही था कि गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान करना उनके 10 गुरुओं के अपमान करने के बराबर है। तो ये वहाँ पर कारण रहा था। उनकी भावनाओं से जुड़ा हुआ है ये ग्रंथ। ना सिर्फ उनके लिए एक धार्मिक पुस्तक है, बल्कि उनके लिए ये 10 गुरुओं के समान वैल्यू रखता है, इतना महत्वपूर्ण है। तो आप समझ सकते हैं कि सिख इसको लेके कितने सेंसिटिव होंगे, कितने सेंटिमेंटल होंगे, कितने सेंटिमेंट्स उनकी भावनाएं कितनी जुड़ी होंगी इस ग्रंथ से। ठीक है, तो कभी भी मैं तो कहता हूँ कि किसी भी धर्म ग्रंथ का या महापुरुषों का अपमान हमें नहीं करना चाहिए। आपसी सद्भाव से रहना चाहिए, भाईचारा बढ़ाकर रखना चाहिए। ठीक है, और किसी भी तरह की अफवाह में आके, किसी भी लोगों की तरह किसी भी तरह की बातों में आके इन सब उपद्रवों से बचना चाहिए। ठीक है, चलिए, आई होप आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। अब अगली बात जो इस धर्म से संबंधित हैं या फिर सिखों से संबंधित हैं, हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।